संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में हुई कथित अनियमितताओं के लिए 1993 के बाद सत्ता में रही सरकारें जिम्मेदार हैं। The committee observed that most non-transparent procedure was adopted from 1993 to 2004 for allocation and supply of coal blocks. The committee feels that entire decision-making process for distribution of coal blocks needs investigation and necessary penal steps should be taken against everyone. समिति के अनुसार सरकार द्वारा 1993-2010 के बीच कोयला ब्लॉक आवंटन में ओहदे का पूरी तरीके से गलत इस्तेमाल करने के कारण कुछ खास लोगों को लाभ मिला। 1993 के बाद सभी सरकारों ने कोयला आवंटन में प्रक्रिया संबंधी अनियमितताएं बरती। यूपीए, एनडीए और संयुक्त मोर्चे की सरकारें इसमें शामिल रहीं। सभी कोयला ब्लॉक आवंटन का पुनः परीक्षण और व्यापक समीक्षा की सिफारिशें हैं। समिति यह भी मानती है कि उन खानों के आवंटन को रद्द किया जाए जहां अब तक उत्पादन नहीं हो सका है। सरकार निजी कंपनियों पर लागू की गई शर्तों के पालन की निगरानी में विफल रही। कोयला नियंत्रण संघ के पास पर्याप्त कामगार नहीं। आईएमजी की अवैधानिकता को कोयला मंत्रालय द्वारा जांच किए जाने की जरूरत। कोयला परियोजना के विकास में जानबूझकर की गई देरी और कोयला ब्लॉकों के विकास न होने के कारण राजकोष को भारी नुकसान की सिफारिशें हैं। कोयला ब्लॉक आवंटन मुद्दे की जांच इस समय सीबीआई कर रही है और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर अपना पक्ष रखती है। मीडिया में आई खबरों के बाद इस मामले में विपक्ष का आरोप है कि कानून मंत्री ने सीबीआई के कामकाज को प्रभावित किया है, जिस पर अब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। Law Ministry is also consulted by CBI on various matters which are in the domain of the court. Whenever they have to file an affidavit, it has to go through our department to the Ministry of Law. Ministry of Law will get the opinion of the Attorney General, and sometimes the Law Ministry also, the law officers will give the opinion. विपक्ष ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से स्थिति साफ करने की मांग की है। It is getting more murkier every passing day. So Prime Minister was an answer. Now the Law Minister's interference in the work of CBI. Why did he call CBI officials? कोयला ब्लॉक आवंटन के मुद्दे पर संसद में कई बार इस मामले ने तूल पकड़ा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री के इस्तीफे और कानून मंत्री की बर्खास्तगी की मांग ने इसे नई हवा दी है। कहते हैं कोयले की दलाली में हाथ करने पर कुछ न कुछ जरूर निकलता है, और यही देखने को मिल रहा है 1993 से लेकर 2008 तक कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में। कोई भी सरकार ऐसी नहीं रही जिसने कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में गड़बड़ी न की हो। अब वर्तमान सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है इस बात पर कि उन्हीं की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन वर्तमान सरकार भी अब साफ कर रही है कि आने वाले वक्त में जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी के पानी में कौन कितना गुनहगार है। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।